बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। और जो भी ये वचन सुने परमेश्वर उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएँ, उनके हालात बदल जाएँ प्रभु। इनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आए, गुडनेस आए प्रभु। इनकी हर एक सोच विचारे अच्छे ब्लेस होने पाएँ परमेश्वर। इनकी घटी कमियाँ दूर करना प्रभु। माँगने से पहले प्रभु आप जानते हो कि आपके बच्चों को क्या कमी है प्रभु। ये माँगने से पहले ही प्रभु आप इनके दिलों को जाँचना, इनके दिलों की हर घटी कमी को पूरा करना परमेश्वर। जो भी वचन सुने और नो भी सुने सभी ब्लेस होने पाएँ। इनके घराने, इनके बच्चे आशीषित होने पाएँ, इनके काम आशीषित होने पाएँ। इनकी ज़िंदगी में जो भी घटी कमी है परमेश्वर दूर करना अपने अनुग्रही सामर्थ्य हाथों के नीचे प्रभु। अपने अनुग्रही हाथों के नीचे प्रभु जी इनको रखना प्रभु। तेरे अनुग्रही सामर्थ्य हाथों के नीचे सभी के छुटकारे हैं, चंगाई है, ब्लेसिंग है परमेश्वर। हालेलुया। इनको ब्लेस करना, इनकी फाइनेंशियल की ग्रोथ करना। इन जो भी प्रभु कोई पेपर लगाए हैं प्रभु, कोई PR के पेपर लगाए हैं, कोई किसी भी चीज़ के पेपर लगाए हैं परमेश्वर प्रभु। इनके हर एक कामों पर तेरा नियंत्रण ठहरे, तेरा राज्य मर्जी ठहरे पिता। हालेलुया प्रभु। सभी को ब्लेस करना प्रभु। आज इनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएं, सेम ना रहें प्रभु, पहले जैसी प्रभु अच्छी हो जाएं। गुडनेस ही गुडनेस इनकी ज़िंदगी में, हैप्पीनेस आए। हर बैड न्यूज़ इनकी ज़िंदगियों से कैंसिल, गुड न्यूज़ आए यीशु के सामर्थ्य नाम से आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का वचन सभी ने सुनना है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते तो परमेश्वर का आनंद, शांति, प्रेम, करुणा, भलाइयाँ हमारी ज़िंदगी में आता है। और परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी महिमा को प्रकट करता है, चमत्कारों को प्रकट करता है। हालेलुया। तो आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है, आमीन। और अधीनताई के साथ और पवित्रताई के साथ बनाए रखना, आमीन। और परमेश्वर के वचन का आदर करना। जब हम परमेश्वर के वचन का आदर करते तो परमेश्वर हमें सबके बीच में आदर योग्य बनाता, आमीन। हालेलुया। आइए वचन में जाते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज की वचन की महासामर्थ अपनी बेटी पर जाहिर करना परमेश्वर। ज्ञान बुद्धि समझ से बनना प्रभु। आपका आत्मा हमसे होकर सभी से बातचीत करके जाए, सभी को ब्लेस करके जाए प्रभु। ज्ञान बुद्धि समझ से भर के जाए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, गॉड फादर। थैंक यू जीसस परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आज का वचन है भजन से 59 का 16 वचन। हालेलुया। परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट किस में मेरा शरणागत ठहरा है। हालेलुया। क्या कहा कि मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। देखिए जब हम सर्वशक्तिमान पिता की हजूरी में निरंतर सत्य सच्चाई के साथ बैठते हैं ना, पवित्रताई के साथ बैठते हैं, प्रभु के साथ अपने कीमती वक्त को टाइम स्पेंड करते हैं। ये नहीं कि आप भोर के समय उठ रहे हो, है ना, रात को सोए हो, परमेश्वर ने आपको अच्छी नींद के साथ ब्लेस किया, है ना, सुबह आपको नई सांसों के साथ ब्लेस किया, तो आप सुबह उठ के सबसे पहले उठते हो तो अपने फ़ोन को देखना, है ना, अपने फ़ोन को चलाना कि किसकी कॉल आई है भाई, किसको कहाँ कहाँ से मैसेज आया, चलो देख लेते हैं किसकी कॉल आई, किसके मैसेज आए, किसने नया कोई स्टेटस डाला होता है ना, तो किसी को कॉल कर लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, टी पी लेते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूँगा, यानी कि जो भोर के समक्त परमेश्वर को अपना पहला स्थान देगा और अपना समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करेगा। उठते ही चाहे आप 2 मिनट परमेश्वर को दे, चाहे 5 मिनट दे, लेकिन उठते वक्त थोड़ा सा परमेश्वर को 5 मिनट दे दीजिए तो कुछ नहीं जाएगा, कुछ काम नहीं करना। जाके आप नहीं स्नान कर सकते, कोई बात नहीं, है ना, आप नहीं स्नान कर सकते, कोई बात नहीं। परमेश्वर दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो देखिए वो बाहर की सुंदरता को नहीं देखता, वो मन की सुंदरता को देखता। आप मुँह धो लीजिए, मुँह धो के ब्रश करके आप परमेश्वर की हजूरी में बैठ जाइए, है ना, और सिर्फ 5 मिनट परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने भोर के वक्त हमें नई सांसों के साथ ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं और तेरा शुक्रगुजारियाँ करते हैं कि तूने आज की भोर हमें दिखाई। जैसे आज की भोर का सूर्य उदय हुआ वैसे ही हमारी ज़िंदगियों के काम का परमेश्वर ऐसे प्रकाशमान करना, अपने प्रकाश से हमारे कामों को चमकाना, हमारी ज़िंदगियों को चमकाना, हमारी हड्डियों में को चमकाना, हमारी
खून रक्त कोशिकाओं को चुकाना, हमारे हर एक बॉडी स्ट्रक्चर की हर एक अंग को चमकाना, ताकि हम तेरे बल के साथ, तेरी जोर के साथ, तेरी शक्ति के साथ भर जाएं परमेश्वर, और हम तेरे नाम का जय जयकार करें, तेरी सामर्थ का जय जयकार करें, तेरी सामर्थ के साथ हम भरे रहें परमेश्वर। बस आपने धन्यवाद का शुक्रगुजारियाँ परमेश्वर के आगे करनी और कहना परमेश्वर कि आज 5 मिनट की प्रार्थना करने की मेरा सारा दिन आनंदित जाए प्रभु। मैं अपने अपने घरानों को तेरे लहू में कवर करता हूँ या करती हूँ प्रभु। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तेरे दूत मेरे साथ रहे, मेरे कामों में साथ रहे, मेरी इज्जत मान सम्मान की दुर्घटना बुरी नज़र से बाहर आने जाने में मेरी राखी करना, घर तक पहुँचने में मेरी सांसों की राखी करना, मेरे शरीर के एक एक अंग की राखी करना, मेरे परिवारों की राखी करना, सभी की राखी करना, अपने लिए और सभी के लिए मांगना है ना, अपने देश के लिए, सभी के लिए। और जो परमेश्वर को ऐसे भोर के वक्त प्रार्थना करता है ना, और परमेश्वर उस पर बहुत बड़ी अपनी आशीषों को न्यौछावर करता है। सच में अगर आप पहला स्थान अपनी गर्लफ्रेंडों को न दे के, अपने बॉयफ्रेंडों को न दे के, अपनी पत्नी को न दे के, अपने बच्चों को न दे के, किसी को न दे के परमेश्वर को दोगे ना, तो मैं कहती हूँ कि आप जहाँ जहाँ जाओगे, आप अपने कामों में जाओगे, वहाँ नंबर 1 होंगे। आपकी स्टडी में, अगर स्टडी कर रहे हो तो स्टडी में आप नंबर 1 आओगे। हालेलुया। आप कहीं पे कोई आपका कोई कोचिंग का काम है, वहाँ आप नंबर 1 आओगे। परमेश्वर कभी भी आपको सॉरी, परमेश्वर आपको कभी भी शर्मिंदगी में नहीं जाने देगा, आपको डाउनफॉल पे नहीं रखेगा। वो आपका जो लेवल है ना, वो नंबर 1 करेगा। आपको ना बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, बहुत प्रोग्रेस देगा, आपको बहुत बढ़ोतरी देगा। आपको 0 नहीं बल्कि नंबर 1 हीरो बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपने परमेश्वर को अपना उठते ही पहला स्थान दिया। आप उठे हो तो आप, अगर आप शादीशुदा हो, आपकी बीवी बोली चाय पी लो, आप बोलोगे नहीं मैं चाय नहीं, पहले 5 मिनट परमेश्वर को देना है ना। आपकी मम्मा बोले चाय पी ले, ये कर ले, आप उनकी बात ना सुन के परमेश्वर की घुटने लगा कर, या जैसे भी आप बिस्तर में बैठे हो तो बिस्तर में 5 मिनट प्रभु को दे लो, है ना। 5 मिनट कुछ नहीं जाता। अगर पहला स्थान परमेश्वर को दोगे तो मैं कहती हूँ परमेश्वर सबके बीच में आपको नंबर 1 रखेगा। जहाँ जहाँ आप जाओगे आपको सभी पहला स्थान देगा और आपकी भी इज्जत करेंगे लोग। हालेलुया। तो और फिर परमेश्वर बोलता है कि तू, और क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ा, क्योंकि परमेश्वर फिर आपका क्या बनेगा, परमेश्वर आपको सभी के बीच में ऊंचा करेगा। वो आपका बल और गढ़ बनेगा हर एक संकट में। अगर कोई संकट भी, मैंने कहा आपके, आप परमेश्वर के साथ वफादार रहोगे, ईमानदारी के साथ चलोगे, परमेश्वर के साथ सत्य सच्चाई के साथ चलोगे, उसकी हजूरी में बने रहोगे, उसकी वचन की आज्ञाकारी पे बने रहोगे ना, आप पवित्रताई से बोलोगे, पवित्रताई से चलोगे, सत्य सच्चाई से चलोगे, सत्य सच्चाई से रहोगे, तो मैं कहती हूँ कि परमेश्वर आपको सभी के बीच में क्या करेगा, परमेश्वर सभी के बीच में इज्जत भी दिलवाएगा, आपके कामों की वो अगवाही भी करेगा। अमीन। आप किसी संकट में पड़ जाएंगे ना, तो आप पुकारने से पहले ही वो आपको उत्तर देगा, आपको बचाएगा, आपको हर बुरी परिस्थिति से वो उभारेगा, निखारेगा, आपको किसी चीज़ की घटी कमी ही नहीं होने देगा वो। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर को मानने वाले हो, आप परमेश्वर के साथ वफादारी से चलने वाले हो, परमेश्वर का भय खाने वाले हो कि नहीं हम इसी टाइम पर, परमेश्वर की प्रार्थना का टाइम में भोर हुआ, परमेश्वर को पहला स्थान देना नहीं। दोपहर को आप किसी कामों में हो, हालेलुया, आप किसी काम पे हो, किसी भी चीज़ पे हो, हालेलुया, आप किसी भी चीज़ पे हो, किसी भी काम पे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, हालेलुया, तो आप मन में आत्मा में प्रार्थना कर लीजिए। रात को सोने से पहले प्रार्थना कीजिए, ठीक है। सोने से पहले आप प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर के साथ, सोने से पहले परमेश्वर को भी घूंटे लगा के प्रार्थना कर रहे हो, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, है ना। और परमेश्वर का धन्यवाद करना है सोने से पहले कि परमेश्वर सुबह से दोपहर शाम तक आपने संभाल के रखा। हम हर एक चीज़, हर एक परिस्थिति का आपने अच्छा खाने को दिया, अच्छा पहनने को दिया, अच्छा हर चीज़ किया। परमेश्वर ये सब चीज़ का शुक्रगुजारियाँ करना, ठीक है। किसी भी चीज़ में मन मिटाप नहीं करना कि मेरे पास थोड़ा है उसके पास ज़्यादा है ना, ये मन में नहीं लाना। देखिए अगर आप परमेश्वर को मानने वाले हैं ना, भले ही अभी आपके पास थोड़ा है ना, किसी दूसरे के पास ज़्यादा, तो मैं कहती हूँ अगर आप परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी में चले रहोगे ना, वफादारी के साथ बने रहोगे ना, आप अपने रिश्तेदारों में सबसे धनी होंगे। मल्टी इंजिस ने मल्टीप्लाई, परमेश्वर आपको एक नहीं देगा, आपको बहुत सी चीज़ें देगा। हालेलुया।
आपको बहुत सी चीज़ों से मतलब बहुत सी चीज़ों से आपको उभारेगा। हालेलुया। तो मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मैं प्रभु में नई-नई आई थी ना, तो हमें भी ऐसे ही ज्ञान की बातें बताते थे कोई। तो जब मैं प्रभु के साथ अपने टाइम को स्पेंड करने लगी, तो प्रभु के साथ अभी तक मैं आम विश्वासी थी। प्रभु ने मुझे अपने कामों के लिए नहीं खड़ा किया था शुरू-शुरू में। तो मैं सच बोलती थी, मैं ये था कि मेरे दिल में ऐसा होता था कि मैं कोई बोलता था कि प्रभु के साथ वफ़ादारी से रहो, प्रभु हमारे कामों की अगुवाई करता है ना? क्या हुआ कि मैं किसी शॉप में गई और वहाँ मैंने सामान लिया। मैं रियलिटी बता रही हूँ, 2022 की बात है। मैंने सामान लिया, मेरा 15-14 हज़ार का फ़ोन था और उसमें मेरा सारा यूट्यूब चैनल सब कुछ था। मेरा पर्स अपने फैमिली जो भी नंबर पर्सनल है ना, सब कुछ था। और मैंने सामान लिया, सामान लेके मैंने वो पैसे देने लगी शॉपकीपर को, तो वहाँ पे फ़ोन रख दिया, रिटर्न घ वापस आ गई घर। और जब याद आया तो फ़ोन वहाँ रह गया। जब मैं रिटर्न वापस गई तो वो दुकानदार शॉपकीपर मुकर गया, यहाँ फ़ोन नहीं था बल्कि फ़ोन वहीं पे था, है ना? मैं बहुत रोई, क्योंकि मैं इसलिए रोई क्योंकि उसमें मैंने अपने परमेश्वर का ग्रुप बनाया था, उसमें हम सभी भाई-बहन मिलके महिमा करते थे परमेश्वर को। तो मैं बहुत रोई कि हाँ, मेरा तो सब कुछ ही चला गया, क्योंकि मुझे फ़ोन की चिंता नहीं थी कि फ़ोन चला गया, फ़ोन तो और आ जाता। मुझे चिंता थी कि मेरा फ़ोन में मेरा ग्रुप था, मेरी सारी बहनें थी, वो मेरा वेट करेंगी। हम बिल्कुल महिमा करते थे, वर्शिप करते थे, है ना? कॉन्फ्रेंस मीटिंग लगती थी। तो वहाँ जैसे जिनसे हम सीखते थे, वो पास्टर जी, तो वो हमें टीच गाइडिंग करते थे हमारी। तो मैं बहुत रोई रात को कि परमेश्वर, मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है, मैं क्या करूँगी? मैं बहुत रोई। फिर ऐसे बोलते हैं ना, जब हम परमेश्वर के साथ वफ़ादारी से रहते हैं, उसके साथ अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, तो परमेश्वर ना हमारे लिए डिवाइन हेल्पर भेजता है ना। डिवाइन हेल्पर कोई स्वर्गदूत नहीं आते, अपनी फैमिली के डिवाइन हेल्पर होते। तो मैंने जब अपनी फैमिली से बात किया कि मेरा से फ़ोन गुम हो गया, अभी मेरे पास इतनी मनी नहीं है कि मैं ले सकूँ, मेरे पास एक छोटा-सा फ़ोन है कि छोटे से फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं चलेगा, तो मैं कैसे मीटिंग अटेंड करूँगी? तो जैसे मैंने अपने घरवालों से बात की, तो मैं बोलती, परमेश्वर एक नहीं मल्टीप्लाई करता। मल्टीप्लाई कैसे देता है? जब हम परमेश्वर के साथ वफ़ादारी से चलते हैं, जब परमेश्वर को हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना पवित्र लगता है, हमारा हर काम उसको उसकी नज़र में बेस्ट है, तो परमेश्वर हमें दी बेस्ट बनाता है ना? मैंने अपनी फैमिली में बोला मेरे पास फ़ोन नहीं है। आपने बोला झूठ बोलती है। मेरे को सब मेरे भाई-बहनों ने गिफ्ट कर दिया, एक के बाद एक फ़ोन। एक ने छोटा फ़ोन गिफ्ट किया, एक ने बड़ा फ़ोन गिफ्ट किया, टच फ़ोन, एक ने और बड़ा फ़ोन गिफ्ट किया। मेरे पास कोई छोटे फ़ोन, बड़े फ़ोन मेरे पास 2-3 फ़ोन हो गए। फिर मैंने उनमें से एक लिया, मैंने बोला इतने क्या करने, यानी कि परमेश्वर हमारे सभी के दिलों को खोल देता है, हमारे फैमिलियों में से दिलों को खोलता है कि मेरे बच्चे को ये चीज़ की कमी है, तो ये दो। और आज दिन तक सच बोलती हूँ, मैं किसी से माँगती नहीं हूँ, लेकिन इतनी मेरे पर आशीष है खुदा की, मैंने कभी भी किसी से कुछ माँगा नहीं कि मुझे ये चाहिए, कि मेरे जीवन में ये घटी कमी है। मैं सिर्फ़ ऐसे दिल में सोचती हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए। सच बोलती हूँ, 3 दिन भी नहीं लगते, परमेश्वर कहीं न कहीं से वो चीज़ मुझे प्रोवाइड कर देता है और मुझे इतना मल्टीप्लाई देता है ना, मुझे मुझे किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब जो भी मुझसे प्रार्थना करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, अपने आप ही मेरे लिए प्रभु इतना दिल को खोलता है। सभी के कोई क्लॉथ आ जाते हैं, कोई मनी दे जाता है, कोई गिफ्टें दे जाता है, कोई क्या दे जाता है। लेकिन प्रभु ने मुझे बहुत चीज़ों से ब्लेस किया, मैंने कभी किसी से कुछ माँगा नहीं आज दिन तक। लेकिन खुदा हमारे लिए डिवाइन हेल्पर भेजता है और चीज़ें भेजता है। हालेलुया! परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे हाथों को माँगने वाला नहीं, देने वाला बनाऊँगा। हालेलुया! सच में जब हम परमेश्वर के साथ